पहले जलाता है कि ये भोग करो मन। अगर आप धर्म विरुद्ध होकर के भगवान का विस्मरण करके अपने मन को शांत करने के लिए कि भैया तू बहुत जला रहा, चलो अब उस भोग को भोग लिया, अब जलो, अब क्या होगा, इसका दंड विधान क्या होगा, अगर कोई जान गया तो क्या होगा, इतने प्रकार के भय मन में उपस्थित कर देता है, फिर बंधता चला जाता है। सच्ची मानिए, भोगते समय तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अब जब तुम भोगते भोगते उससे दुखी हो गए और निकलना चाहते हो तो अब वो नहीं निकलने देगा जिसको भोगा है। ऐसे ही चल दोगे, ऐसे ही छूट जाओगे कि हमारा मन हुआ भोग लिया, हमारा मन हुआ चल दिया। अब नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विषाद, भय, क्लेश, चिंता और नवीन भोगने की तृष्णा, फंस गए। आप अविवेकवान हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे। विषय चुगा चुनने में तुम मस्त हो रहे हो, नहीं समझ में आता, जीव नहीं समझ पाता। जो तुम आचरण कर रहे हो वो कर्म ही इतना भयानक है, तुम्हें वैसे ही मारेगा। और इतना ही नहीं है, ये तो केवल उसका ब्याज है, मूल तो नरक भोगना पड़ेगा। ये भयावह संसार, और ये दुष्ट मन कैसे तुम्हें बताएं कितना नीच है। एक तरफ सलाह देता है भोग लो, दूसरी तरफ भय देता, क्यों भोगा, क्यों फंसा मैं, अब नहीं करूंगा, उसी के दूसरे क्षण फिर तीसरे भोग में फंसा देता है। इसकी चाल को कोई समझ पा रहा है? ये हमारा मित्र है। ये नीच मन हमको प्रतिपल ऐसे फंसाता चला जाता है कि आज सत्संग मिला, आप सोचते हो निकल जाएं, तो आप देखो आपको कैसा भय प्रदान करेगा। निकलने की सोचते ही सैकड़ों भय आके खड़े हो जाएंगे। कैसे निकलोगे? क्योंकि जिन कर्मों को भोगा है वो कर्म तुम्हें नष्ट करेंगे पहले। और अगर हिम्मत करके कि जो हुआ सो हुआ, अब भले गला कट जाए, अब मैं बुरा आचरण नहीं करूंगा, भजन करूंगा, जो पूछा जाएगा मैं सत्य बता दूंगा, हर दंड स्वीकार करूंगा, भगवान को नहीं, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वो कर्म नष्ट हो जाएगा और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पर ये भय ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोल पाओगे बिना हरि आश्रय के। तुम भजन करना चाहते हो तो अब हम क्या करें? हमें क्यों फंसाया? तुम भजन करना चाहते हो, बच्चे पैदा कर दे, इनको कौन देखेगा? तुम भजन करना चाहते हो, ये सब प्रपंच कैसे करके दिखाओ भजन, ये बाहरी, और अंदर तुम्हारे मन खिलाफ हो जाएगा, नहीं करने देगा भजन। अब कहते हम तो करना चाहते पर कोई हमें पकड़े, कोई नहीं पकड़े, तुम्हारा कर्म तुम्हें पकड़े। हिम्मत करो, एक बार निकलो, ये दलदल है, निकालने के लिए हरि तैयार है, तुम तैयार हो जाओ, हां में हां मिलाओ और एक झटके में बाहर हो। ये दलदल धीरे धीरे पार नहीं हुआ जाता, अगर धीरे धीरे तो धंसता है, झटके से निकला जाता है। इतने भय है कि आप सोचना, जरा सोचना हमारी बात को, कि आज से मैं नियम लेता हूं, अधर्माचरण नहीं करूंगा, अनुचित भोग नहीं भोगूंगा, भजन करूंगा। बस इतनी बात मन में लाओ और फिर डायरी में लिखो आपको मन कितना भयभीत करता है। देखना आप चलते हैं वृंदावन वास करते हैं, निश्चय करो, लिखो डायरी में क्या मन पेश कर रहा है। धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी वृंदावन वास की बात सोचते ही, भगवत प्राप्ति की बात सोचते ही। ये छोटा मोटा शत्रु नहीं है, ये किसी देवता के आश्रय से भजन से ठीक होने वाला नहीं, ये केवल भगवान के आश्रय से। हरि जब से आपसे विमुख हुआ और देह को मैंने अपना माना, तब से आज तक मुझे कहीं भी ठौर नहीं मिली। मर गया मैं भागते भागते। आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आप राजी हो रहे हो, परिणाम नहीं दिखाई। अगर परिणाम दिखाई दे दे, पक्की बात समझो, मृग बीणा की तान सुनकर नजदीक जाके बीणा की ध्वनि में मस्त हो रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि ये बहेलिया धनुष बाण तैनात की, बस जीव ही हम मगन हुए मार देगा। तो तुम भोगों में मगन हो, काल रूपी बहेलिया मृत्यु रूपी बाण संधान तुम्हारी खोपड़ी के निशाने पर बिल्कुल किए हुए है। किस क्षण कौन सा वो रूप बाण धारण कर ले तुम्हें पता नहीं। आज तक किसी ने नहीं कहा मृत्यु ने मार दिया, वो हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो कैंसर हो गया, वो अमुक, ये उसके बाण हैं। एक क्षण में तुमको मृत्यु अपने गाल में समेट लेगी, समझ में नहीं आ रहा। बहुत बार मर चुके, एक बार हिम्मत करके जीवित मर जाओ।
जीवित मर जाए उलट आप में समाए, इधर भागना बंद करवाओ हरि शरण में। बहुत हिम्मत की जरूरत है। जब हम कुछ भी व्यसन करते हैं, गलत करते हैं, तो सबसे बड़ा बंधन यह होता है कि हम हिम्मत नहीं कर पाते कि आगे लांग पावें। बस डर लग जाता है, हम कैसे चल पाएंगे, हम कैसे जी पाएंगे, हम इस भूख के बिना कैसे रह सकते हैं। एक छोटा सा जिसकी ताकत नहीं आपसे आंख मिलाने की, वो आपको भयभीत कर देगा। यदि आपने भोग में स्वीकार कर लिया है वृत्तियों को, वो आपको भयभीत कर देगा। निर्भय पद के अधिकारी को भयभीत कर देगा। उसकी हिम्मत नहीं रहेगी कि उसके आगे आंख मिला सके। बिल्कुल, जब भोग आते हैं तो दैन्य बन के आते हैं, और जब भोग से हटना चाहोगे तो तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे। ये लिख लो कागज में बात। भोग के तुम स्वामी नहीं हो, भोग तुम्हें गुलाम बना रहा है। और जब हटना चाहोगे तो भयभीत हो जाओगे और अंदर लगेगा मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये उसकी गुलामी है। हम समझ नहीं पा रहे। तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीव नाम धर्यो। जब से हे हरि मैं आपसे अलग होकर देव भाव को स्वीकार किया और जीव कहा गया, तब से आज तक कभी चैन से मैं नहीं रह पाया, भागता ही रहा। हे हरि, ये बहुत प्रकार की वासना, विविध रंग के वस्त्र हैं, कंचुकी आदि, और ये लोभादि, ये भूषण, इनको पहन करके चर में अचर में कभी जड़ बना, कभी चैतन्य बना, कभी आकाश में, कभी जल में, कौन कौन से स्वांग भर करके नाचता रहा। क्या क्या नहीं बना, सुअर कुत्ता बना, देवता बना, भूत बना, ब्रह्मा बना, लेकिन आज तक हरिदास नहीं बना। भगवान के चरण का दासत्व स्वीकार नहीं किया। बहुत नाच लिया, रात दिन नाचते नाचते मर गया। प्रभु, ये भिखमंगापन हमारे हृदय से अब भी नहीं गया। कौन ऐसा देवता है, दानव है, नाग है, मनुज है जिससे मैंने मांगा ना हो? सबसे मांग मांग कर हार गया, किसी ने मुझे नहीं बचाया। क्या दुषा दरिद्रता, क्या दुषा दरिद्रता? और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। जितना धन मिलता जाएगा, जितनी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, उतने बड़े भिखारी बनते चले जाओगे। पहले 1 रुपए की जरूरत थी, फिर 100 की जरूरत थी, फिर 1000 की, फिर लाख की, फिर करोड़ की। अब तो जरूरत ही जरूरत। क्या होगा इतने से? कितना भिखारीपना, भिखमंगा भाव बढ़ गया कि करोड़ों से भी कुछ नहीं होने वाला। समझो समझो, ये दुषा दरिद्रता संतोष से जाएगी। संतोष हरि चरणों के आश्रय से आता है, बाजार में नहीं मिलता, किसी साधना से नहीं मिलता। ये हरि कृपा से संतोष, और जहां संतोष आया समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न शाही, वो अछत काम सुख सपने होना ही। कोई हमारे दुख को आज तक नहीं हर पाया। बहुतों को अपना माना, बहुतों से हमने अपनी मांग पूर्ति करने के लिए याचना की, उनकी गुलामी की। आज तक दरिद्रता नहीं गई, आज तक दुख नहीं गया। अब तो नेत्र भी कमजोर हो गए, पैर भी काम नहीं करने लगे, हाथ भी सामर्थ्यहीन हो रहे, बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही। सब बल गया, कोई साथी नहीं रह गया। जिस दिन ये स्थिति आएगी ना, तो देख लोगे तुम। पत्नी भी मनाएगी कि भगवान तुम्हें उठा लें। स्वयं ऋषि में थे तो एक भगत जी बहुत बीमार रहते, कभी कभी उठ के आ जाते थे, दर्शन दे देते थे। भगत थे। उनकी पत्नी आए, बोले महाराज कृपा करो और उनको भगवान अब उठा लें। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कामना पूर्ति करने लायक नहीं रह गया। अब कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा, अब कोई साथी नहीं। जब तक ये काम कर रहे हैं तभी तक हाथ मिलाएंगे, और कभी कोई बात हो तो बताना। और जब ऐसी बात होगी कि हाथ मिलाने लायक नहीं रहोगे, तो उस गली में कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं देखेंगे। मान जाओ, अभी सोच कर सकते हो, अभी सेवा कर सकते हो, अभी आप अपने मन को प्रभु में लगा सकते हो। आपके पास समय है। ये समय रूपी गाड़ी निकल गई तो मन पछता ही है, अवसर बीते। समय बीत जाने पर हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। यहां से जाने के बाद जो दुर्गति होगी, इसके बाद जो योनि मिलेगी, उसमें सत्संग नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें भजन करने का अधिकार नहीं मिलेगा,
उसमें तुम नवीन कर्म करके परमात्मा प्राप्ति कर सको, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। हे हरि, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं डर गया इस संसार से।